नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह के बारे में। वैसे तो हमने इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा बार बात करी है, जब संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे तो भी, और हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में जब हमने जाना था तब भी काफ़ी कुछ हमने हिंदू विवाह के बारे में बात करी हुई है। बट आज डिटेल में हम इससे रिलेटेड एक-एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जिसके बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदू विवाह के अर्थ, उसकी विशेषताएँ, उसके प्रकार, उनके उद्देश्य और साथ ही साथ हिंदू विवाह को लेके जो निषेध बताए गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार देख लो हिंदू विवाह का अर्थ क्या होता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में विवाह का अपना विशिष्ट स्थान है, जिसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में संपन्न किया जाता है। जी बिल्कुल, जब हमने बात करी थी मुस्लिम विवाह के बारे में तो हमें पता है मुस्लिम विवाह एक समझौता है, बट जब आप बात करते हो हिंदू विवाह की तो वो क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। क्यों? क्योंकि विवाह जो संपन्न होता है वो कई धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि के समक्ष संपन्न होता है और ये जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। तो हिंदू विवाह जो होता है एक धार्मिक संस्कार होता है और हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थों को पूरा करना, और पुरुषार्थ के बारे में हमने समझा था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैवाहिक जीवन के द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। तो इन पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ही विवाह जैसा धार्मिक संस्कार, धार्मिक बंधन, अटूट बंधन स्त्री पुरुष का हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। अब देखो, इसमें क्या है, हिंदू विवाह में क्या है, रति का स्थान सबसे अंत में आता है, क्योंकि सर्वप्रथम क्या आता है, धर्म, फिर आती है प्रजा, तब अंत में इसका स्थान आता है रति का। यानी आपके विवाह का एक बंधन बनाया गया है, उसमें सर्वप्रथम पहले आप धर्म को पूर्ण करोगे, फिर आप राजा हो तो आपको प्रजा देखनी है अपनी, तो प्रजा के बारे में देखोगे, उसके बाद आप अपनी स्वयं के सुख के बारे में, काम के बारे में सोचोगे। तो अतः स्पष्ट है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कोई सामाजिक समझौता या कानूनी समझौता नहीं है। जैसा कि हमने मुस्लिम विवाह के बारे में बात करी थी, ये एक कानूनी समझौता होता है और इस समझौते को पूर्ण करने के लिए मेहर भी दी जाती है। किसको? वधु पक्ष को। किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा। तो सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, विवाह जो है हिंदू धर्म में सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आध्यात्मिक बंधन है, जो स्त्री और पुरुष के बीच न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाता है। मतलब शारीरिक जुड़ाव बंधन तो है ही है, साथ ही साथ वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिसमें स्त्री भी पुरुष को उतना ही सम्मान, उतना ही आदर, उतनी ही प्रेम देती है जितना कि पुरुष देता है। दोनों ही मिलजुल कर धार्मिक और आध्यात्मिक और लौकिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। तो अब हम एक बार देख लेते हैं हिंदू विवाह की विशेषताओं को। हिंदू विवाह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है कि हिंदू विवाह एक समझौता ना हो कि एक धार्मिक या पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू दर्शन के अनुसार संस्कार से तात्पर्य पवित्र अनुष्ठानों से है, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किए जाते हैं। हिंदू शास्त्रकारों ने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कारों का विधान किया है। हिंदू संस्कार के बारे में हमने बात करी थी, 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख संस्कारों के बारे में हमने बात करी थी, उनके नाम हमने देखे थे। तो उन्हीं में से एक संस्कार क्या होता है, विवाह का संस्कार। और संस्कार क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति या बालक के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किए जाते हैं, और उस शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शुद्धि के साथ स्त्री और पुरुष आपस में मिलके एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, ये प्रयास किया जाता है। दूसरी, ये धार्मिक विधियों तथा अनुष्ठानों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, विवाह का जो संस्कार है उसमें कई सारे अनुष्ठान होते हैं, जैसे कन्यादान, विवाह होम, पानी ग्रहण, लाज होम, अग्निपरायण, सप्तपदी। कन्यादान अनुष्ठान में क्या होता है, विवाह के समय कन्या के पिता द्वारा अपनी कन्या किसको, वर को दान के रूप में दिया जाना। दूसरा, अगर हम अनुष्ठान बात करें, विवाह होम।
विवाह होम का क्या है, गठबंधन आपने सुना होगा। अग्नि के समक्ष वर और वधु का गठबंधन किया जाता है। तीसरा है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण मतलब यहाँ पानी का अर्थ होता है हाथ, और स्त्री का हाथ यानी वधु का हाथ वर के हाथ में जब दिया जाता है तो वर क्या करता है, वधु का हाथ ग्रहण करता है, इसलिए उसे कहते हैं पानी ग्रहण अनुष्ठान। नेक्स्ट है लाजा होम। इसमें क्या होता है कि दुल्हन अग्नि में खीले छोड़ती है और अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। और उसके बाद अग्नि परिणय। इसमें क्या होता है, अग्नि के समक्ष वर और वधु प्रदक्षिणा करते हैं, वही 7 फेरे जो घूम के करते हैं। और सप्तपदी का तात्पर्य क्या होता है, सप्तपदी में वर और वधु 7 पद चलते हैं। तो इन सारे ही अनुष्ठानों द्वारा विवाह संस्कार संपन्न होता है। तो कुछ अनुष्ठान तो आपको भी पता होंगे अगर आपने शादियां देखी हैं तो, बट सारे याद नहीं रहते हैं सबको। यहाँ पे आपको जरूरी है ये नाम याद करना क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है एक पवित्र संघ, क्योंकि वर वधु का विवाह अग्नि के समक्ष संपन्न किया जाता है और वर वधु से अनेक पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है, इसलिए ये एक पवित्र बंधन है जिसमें वर वधु आजीवन एक साथ निर्वाह करने की बात करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है अंतर्विवाह। हिंदू विवाह जो होता है अपने ही जाति के अंदर विवाह करने की आज्ञा देता है, अपनी जाति से बाहर विवाह करने की आज्ञा नहीं है। बहिर्विवाह को इसीलिए निषेध माना गया है। 5वीं विशेषता है स्वर्ग की प्राप्ति, अर्थात जब भी आप विवाह करते हो तो पुत्र की प्राप्ति के उपरांत ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कई सारे ऋण होते हैं, हमने बात करी थी, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। इन सारे ऋणों को चुकाने के लिए संतान का होना आवश्यक है, और इन सारे ऋण को चुकाने के साथ साथ आपको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी विवाह आवश्यक माना गया है हिंदू शास्त्रों में। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध। बिल्कुल हिंदू विवाह की यही विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे विवाह विच्छेद के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, क्योंकि विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन है, तो वहाँ पे जब जोड़ा जा रहा है तो तोड़ने की बात होती नहीं है। तो एक विशेषता क्या है कि विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है सगोत्र सपिंड सप्रवर विवाहों पर भी प्रतिबंध पाया जाता है हिंदू विवाह में। तो ये कुछ विशेषताएं थी हिंदू विवाह की जिन्हें आप याद रख सकते हो। अब हम जरा सा देख लेते हैं हिंदू विवाह के 3 प्रमुख आदर्श या उद्देश्य। देखो, हमने विवाह का अर्थ समझा, ये समझा कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा इसे कराया जाता है। पर विवाह के उद्देश्य क्या है, क्यों विवाह करना इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए 3 उद्देश्य बताए गए हैं हिंदू शास्त्रों में। पहला है धर्म, दूसरा है प्रजा, तीसरी है रति, अर्थात काम सुख प्लेजर सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले आता है धर्म। धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य के पालन के लिए ही विवाह किया जाता है। जैसा कि आपको पता है हिंदू धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म पालन बताया गया है, और धर्म का तात्पर्य क्या है, कर्तव्य का पालन। और कोई भी पुरुष अकेला अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, उसके लिए कोई एक साथी चाहिए, जो कौन होती है, उनकी अर्धांगिनी अर्थात पत्नी, जो कि उनके धार्मिक कर्म कांडों में, यज्ञ हवन आदि में उनके साथ भाग लेती हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल में यज्ञ करना अनिवार्य होता था, और यज्ञ बिना स्त्री के, बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाता था। अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें देखा होगा, राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो वहां पे सीता जी की मूर्ति रखी गई थी, क्योंकि उस समय सीता जी वन में थी और राम जी ने सीता जी को वचन दिया था कि उनके अलावा उनकी और कोई पत्नी नहीं होगी। हवन में चूंकि पत्नी का होना आवश्यक था तो उन्होंने उनकी मूर्ति रखी थी। तो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धर्म का पालन। दूसरी चीज है प्रजा। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, संतान उत्पत्ति। मनुस्मृति में मनु ने कहा है वही व्यक्ति पूर्ण होता है जिसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। तो आपने विवाह तो किया, पर अगर आपके बच्चे नहीं है तो पूर्ण नहीं माने जाओगे, तो इसलिए आपको संतान होना चाहिए। तो परिवार को वंश बढ़ाने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता होती है, और राजा के बाद उनका उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए, तो इसलिए उन्हें संतान की आवश्यकता है, जिससे कि वो उनके राजपाट को देखे, उनकी प्रजा का पालन करे, क्योंकि राजा प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है। तो राजा के बाद कोई तो होना चाहिए जो उस प्रजा की देखभाल करे, प्रजा अनाथ ना हो जाए, सनाथ रहे, इसलिए राजा का पुत्र रहे जो फिर उस राजगद्दी पे बैठे, उसका उत्तराधिकारी हो और प्रजा का संरक्षण करे। फिर तीसरी चीज आती है रति यानी प्लेजर। वैसे तो हमें पता है कि हिंदू विवाह के तीनों उद्देश्यों में सबसे अंतिम उद्देश्य रति है,
पर फिर भी हिंदू शास्त्रों में ये माना गया है कि प्राकृतिक इच्छाओं का दमन व्यक्तित्व के विकास के लिए बाधक होता है। यानी ये जो नेचुरल फीलिंग्स होती हैं या नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा दमन करोगे, उनका सप्रेशन करोगे, वो भी सही नहीं है। तो काम भावना की पूर्ति आप विवाह के द्वारा कर सकते हो। विवाह के बंधन में एक आपका पार्टनर है, उसके साथ आपके फिजिकल नीड भी पूरे होंगे और धर्म और प्रजा का तो आप ध्यान रख ही रहे हो। तो इसलिए इसको भी स्थान प्रदान किया गया है, अपितु ये सबसे निम्न स्थान पे है। सब सर्वोच्च स्थान किसका है? धर्म का है, मध्य में है प्रजा और अंत में है रति। तो अभी तक हमने बात करी हिंदू विवाह के अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य के बारे में। अब हम जरा सा देख लेते हैं हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप या प्रकार के। तो ये मुख्यतः 8 प्रकार बताए गए हैं और इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो है इस चैनल पे जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कितने टाइप बताए गए हैं, कौन से उच्च कोटि के हैं, कौन से निम्न कोटि के हैं, किनके क्या अर्थ हैं, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट फिर भी एक बार हल्का सा हम यहाँ पे देख लें। तो पहला है ब्रह्म विवाह, ये गलत लिखा हुआ है, बहा विवाह नहीं, ब्रह्म विवाह होता है। दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैचास विवाह। ये 8 प्रकार बताए गए हैं हिंदू विवाह के, जिनमें ऊपर के 4 उच्च श्रेणी के हैं, नीचे के 4 निम्न श्रेणी के माने गए हैं। उसका रीजन क्या है, एक बार थोड़ा थोड़ा इसको समझ लो तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर के उच्च क्यों हैं और नीचे के निम्न क्यों। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता है कि कन्या का पिता योग्य वर को आमंत्रित करके उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है। दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, पुरोहितों को अपनी कन्या दान दे देना। थर्ड है आर्ष विवाह, जिसे कि ऋषि विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऋषि को अगर किसी कन्या से विवाह करना है तो उनके पिता को वो एक जोड़ी बैल अथवा गाय दान में दे के उनकी कन्या से विवाह की इच्छा जागृत करता है, जिसके बाद कन्या के पिता उस ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। फोर्थ है प्रजापत्य विवाह। इसमें आपको ध्यान रखनी है एक लाइन, जो कि है तो तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो और गृहस्थ धर्म का पालन करो, ये बोल के पिता योग्य वर को अपनी कन्या दान कर देता है और उनका विवाह हो जाता है। नेक्स्ट है असुर विवाह। इसमें क्या होता है, वर योग्य कन्या ढूंढकर उस कन्या के गुणों और उसकी पारिवारिक स्थिति के अनुसार मूल्य चुकाता है और उसके बाद उस कन्या से विवाह कर लेता है। तो एक तरह से आप कन्या का मूल्य चुका रहे हो तो अच्छी बात तो नहीं है, इसी कारण इसे निम्न कोटि के विवाह में रखा गया है। नेक्स्ट है गांधर्व विवाह, जिसे आप प्रेम विवाह कहते हो। तो नेक्स्ट है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, क्षत्रियों द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत पराजित पक्ष की स्त्रियों से जबरदस्ती विवाह कर लेना या हरण कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था। इसे छात्र विवाह भी कहते थे, क्योंकि क्षत्रियों द्वारा ही ये विवाह ज्यादातर किए जाते थे। और सबसे लास्ट है पैशाच विवाह, जिसमें क्या होता है, सोती हुई या नशे की अवस्था में कोई स्त्री के साथ आप फिजिकल रिलेशन बना लो, तो एक तरह से उसकी सहमति नहीं है, धोखे से या बलपूर्वक, तो वो आ जाता है पैशाच विवाह के अंतर्गत, जो कि सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। तो नीचे के सारे निम्न में माने जाते हैं, ऊपर के 4 उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखो, हमने अभी तक बात कर ली विवाह के अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके विशेषताओं के बारे में, यहाँ तक कि परंपरागत जो स्वरूप रहे हैं विवाह के उसके बारे में भी। बट टाइम चेंज होने के साथ साथ वैदिक कालीन समाज के बाद अब आधुनिक समाज आने पर विवाह के स्वरूपों में भी परिवर्तन हुआ है। हिंदू विवाह संस्था में आधुनिक परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और जैसा कि आपको पता है, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह या विवाह विच्छेद, ये सारी चीज़ों की अनुमति वैदिक कालीन हिंदू विवाह में नहीं हुआ करती थी। बट आज के युग में साथ में आप पढ़ रहे हो, साथ में आप काम कर रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक स्त्री पुरुष मिल सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो युवक युवतियों को एक दूसरे के निकट आने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप विवाह कौन से टाइप के ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं, प्रेम विवाह, विलंब विवाह यानी लेट मैरिज, और इंटरकास्ट मैरिज तो आजकल देखने को बहुत ज़्यादा भी मिलती है। आधुनिक समाज में बदलाव या परिवर्तन होने के उपरांत विवाह के भी
तरीकों में परिवर्तन हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव में आई हैं। और इसके साथ साथ आधुनिक युग में हिंदू विवाह का जो धार्मिक पक्ष था वो भी निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है कि आपको पहले धर्म के लिए विवाह करना है, प्रजा फिर रति, या धार्मिक बंधन है, पति परमेश्वर है, स्त्री अर्धांगिनी है। ये सारी जो विचारधाराएं थी, धार्मिक पक्ष जो थे, वो भी सारी चीज़ें अब कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग में हिंदू विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हो गए हैं। अब हम एक बार हिंदू विवाह के भेद देख लेते हैं, जो कि आधारित है संख्या पर। 3 टाइप है: एक विवाह मोनोगैमी, बहुविवाह पॉलीगैमी, और समूह विवाह यानी ग्रुप मैरिज। अब एक विवाह में क्या होता है, एक स्त्री एक पुरुष का विवाह होता है। समूह विवाह में एक पूरी स्त्रियों का समूह एक पूरे पुरुषों के समूह से विवाह करता है। इसमें कोई भी किसी भी के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। बट जब आप बात करते हो बहुविवाह, तो इसमें 2 टाइप देखे गए हैं: बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। नाम से पता चल रहा है पॉलीएंड्री मतलब जिसमें एक पत्नी है और पति बहुत सारे हैं, और ये पॉलीगैनी जिसमें एक पति है और पत्नियां बहुत सारी हैं। बहुपत्नी विवाह तो वैदिक कालीन समाज में भी देखा जाता था। कोई राज्य जीतना है तो या तो आप वहाँ पे युद्ध करो, या तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके शांति प्रिय तरीके से वो राज्य आप अपने अधिकार क्षेत्र में ले लो। तो बहुपत्नी विवाह तो वैदिक कालीन समाजों में भी देखने को मिलता था, बट बहुपति विवाह का प्रचलन ज़्यादातर जनजातीय समाजों में देखने को मिलता है, या जहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम होती है। ऐसी स्थिति में एक स्त्री कई सारे पतियों के साथ जीवन निर्वाह करती है। अब हम बात कर लेते हैं निषेध के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। इसमें धर्म, संस्कृति, समाज के नियम एक साथ आते हैं और उनके साथ संपन्न होता है हिंदू विवाह। पर इसी विवाह के साथ कुछ प्रतिबंध यानी कुछ निषेध भी हैं, जिसे धार्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से मान्यता दी गई है। और ये निषेध विवाह में पवित्रता, समाज की व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। मुख्यतः निषेध अगर हम बात करें तो 2 हैं। पहला अंतर्विवाही निषेध, दूसरा है बहिर्विवाही निषेध। अंतर्विवाह का तात्पर्य क्या होता है? आप अपनी जाति या प्रजाति के अंतर्गत ही विवाह कर सकते हैं। आप अपनी जाति या प्रजाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। तो उसमें भी कुछ निषेध है कि कौन सी जाति किस जाति में विवाह करेगी। जैसे बनिया बनिया में कर सकते हैं, या ब्राह्मण ब्राह्मणों में करते हैं, या ठाकुर ठाकुर में करें। तो इस तरह से कुछ ऐसे फिक्स मान्यताएं बनाई गई हैं कि आप इसी जाति के अंदर बाहर विवाह करोगे, बाहर नहीं। तो अंतर्विवाह निषेध है, अंतर्विवाह से संबंधित निषेध ये है। और जब आप बात करते हो बहिर्विवाह निषेध की, तो वहाँ पे कई सारे निषेध आ जाते हैं, जिसमें सपिंड बहिर्विवाह है, सगोत्र बहिर्विवाह है, सप्रवर बहिर्विवाह। तो इन सब को लेके भी काफ़ी निषेध बताए गए हैं, जिन्हें हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखो, बहिर्विवाह निषेध में सगोत्र बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और प्रवर बहिर्विवाह आते हैं। सबसे पहले आप सपिंड का अर्थ समझ लो। सपिंड यानी रक्त संबंध से जुड़े लोग। तो ऐसा माना जाता है रक्त संबंध से जुड़े हुए लोग भाई बहन ही होते हैं। तो भाई बहन का आपस में विवाह नहीं हो सकता। तो से एक पिंड वाले लोग अपने में विवाह ना करके अलग अलग पिंड के लोगों से विवाह कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे निषेध होता है, सपिंड में आप विवाह नहीं कर सकते। सगोत्र में भी यही चीज़ें होती हैं, एक गोत्र को मानने वाले आपस में भाई बहन या एक परिवार के सदस्य होते हैं। तो भाई बहनों में या परिवार के सदस्यों में आप विवाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रवर विवाह। प्रवर विवाह का तात्पर्य एक ऋषि या एक पूर्वज के द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोग। तो जब एक ही ऋषि या पूर्वज के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वे समान प्रवर के लोग हो जाएंगे। तो एक प्रवर मानने वाला ये है, दूसरा अलग प्रवर या अलग मंत्र मानने वाला है, तो वो दूसरे प्रवर का होगा। इन दोनों में आपस में विवाह हो सकता है, बट यही मंत्र मानने वाले ये लोग भी हैं और यही मंत्र मानने वाले ये लोग भी हैं, तो इनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। तो यहाँ पे निषेध बताए गए हैं। और भी कई टाइप हैं, जैसे कि गांव बहिर्विवाह, कुल बहिर्विवाह या क्षेत्र बहिर्विवाह। ऐसा समुदायों में देखने को मिलता है कि एक गांव के लोग एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से देखते हैं, तो वो एक ही गांव में विवाह नहीं करेंगे, गांव के बाहर आपको विवाह करने हैं। कुल में एक ही कुल के लोग आपस में भाई बहन है, पारिवारिक नाता है, तो वो भी आप एक कुल में विवाह नहीं करेंगे, अलग अलग कुल होने चाहिए विवाह के लिए। कहीं कहीं क्षेत्रों पे भी आधारित होती हैं ये निषेध,
कि एक क्षेत्र के लोग आपस में भाई-बहन हैं तो दूसरे क्षेत्र के लोगों से विवाह करेंगे। तो ये कुछ मुख्य टाइप थे बहिर्विवाह के। और सगोत्र, सपिंड, सप्रवर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और डेली बेसिस पे अगर आपको एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऐसी सोशियोलॉजी से भी जुड़ सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।